नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देखें ज्वाइंट, सीधी सी बात करेंगे। मार्केट में तूफान वक्त से पहले सन्नाटा है, क्या है कि नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रम्प चाचा के टैरिफ का जितने दिनों से इंतजार था, उन्होंने उसके बाद में फरवरी से उन्होंने टैरिफ का गेम तो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद में आज उन्होंने जो 2 अप्रैल की डेट, चाहे उसको धमकी मानो चाहे उसको जो भी मानो, लिबरेशन ऑफ अमेरिका जो उन्होंने करा है, उसके बाद में जिस प्रकार के वर्ड्स उन्होंने वर्ड टू वर्ड मैंने डाल दिया था, जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल करे थे वो मैंने टाइटल में डाला था। अब उसके बाद में देखते हैं, आज की डेट में आपका सोना गिरा है, क्रूड ऑयल गिरा है, और उसके बाद में कंट्रियों में देखें तो जापान जबरदस्त गिरा है, और उसके बाद में अमेरिका भी गिरा है, यूरोपियन यूनियन की भी मार्केट गिरी है। ठीक है, तो यूरोप की भी मार्केट गिरी है, लेकिन चाइना नहीं गिरा है, जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोज किया गया है इसमें। और उसके बाद में भारत ने भी झटके को झेल लिया है, जिस प्रकार से हमारी मार्केट ने रिकवर किया है। और हमने जो आपको 2 बॉटम जोन बताए थे, उस बॉटम जोन में पहले जो बॉटम जोन को आपकी मार्केट ने बचा लिया है, अभी उसी पर ही, उसी बॉटम जोन पे है। तो 23,250 करोड़ पे आज, सॉरी 23,250 पे निफ्टी की आज क्लोजिंग रही है। एफआईआईज की मैं खरीद फरोख्त की बात करूं तो एफआईआईज ने आपके 2,806 करोड़ आज बेचा है, और डीआईआईज ने 221 करोड़ की आज खरीदारी करी है। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा, और उसके बाद में ये बात सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 चीजें चलेंगी दोस्तों। देखो, टैरिफ इंपोज हो गया है, इसमें कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पर चलेंगी 2 चीजें। एक तो कुछ कंट्रीज यहाँ पर निगोशिएशन करेंगे, लाइक उसमें इंडिया का मैं नाम इसलिए लूंगा कि इंडिया पहले से ही निगोशिएशन के मूड में है। इंडिया ने फ्री ट्रेड डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमसे आप फ्री ट्रेड कर लो, और जितना आप लगा रहे हो उतना हमसे ले लो, बाकी छोड़ दो, यहाँ वहां की बातें छोड़ दो, सीधी और सपाट सी बात करो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस प्रकार से फर्मा में का आज सर्ज हुआ, तो फर्मा को उन्होंने अलग ही छोड़ दिया। फर्मा को अलग छोड़ दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्मा को क्यों छोड़ा है। इसमें किसी के पर स्वार्थ नहीं किया है। एक तो उनके यहाँ पर वो अच्छे से जानते हैं कि ये मेडिकल का जो इशू है उनके यहाँ पर बहुत महंगा है, और खुद ही उनके यहाँ के लोग जो है ना, उद्योगपति, उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जाकर के दवाइयों की फैक्ट्रियां मान लो या मेडिकल के इक्विपमेंट्स मान लो, उसकी फैक्ट्रियां लगा करके और उसके बाद में अपने ही कंट्री को बेच रहे हैं। तो ट्रम्प चाचा चाह रहे हैं कि वो लोग आकर के यहाँ पर लगाएं, क्योंकि उनकी कास्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसको उन्होंने बख्श दिया है। लेकिन बाकी कंट्रीज से लिहाज से देखो तो हमारा इतना ज्यादा भी उनके यहाँ पर फर्मा का नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिहाज से देखो तो यस, हमारा ठीक ठाक वहां पर पोजिशन है। तो फर्मा के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने एहसान नहीं किया है, उन्होंने अपनी जरूरतों को ध्यान में रख करके किया है। जिस प्रकार से जब कनाडा में उनको विरोध हुआ और मैक्सिको में उनका विरोध हुआ, तो उन्होंने वहां से क्या कर लिया, रिवर्सल ले लिया था। आपने देखा होगा कि टैरिफ के एक्शन को, तो टैरिफ के एक्शन को उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उनके ऊपर वो दयावान हो गए हैं। उनके ऊपर क्या हुआ है कि उनके नागरिकों के ऊपर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, जरूरत की चीजें हो गई, जो कनाडा और मैक्सिको से आ रही थी, उन चीजों पर उनके नागरिकों पर सीधा और डायरेक्ट असर पड़ता, और इसलिए उन्होंने उस चीज को हटाया है। एकदम से मैं क्लियर और जो है साफ बात बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पर 2 चीजें चलेंगी, निगोशिएशन और रिटाइलेशन। तो रिटाइलेशन अभी कुछ कंट्रीज करेंगी, लाइक चाइना का उसमें नाम प्रमुख है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगर सीधी सी बात बताऊं इसको, जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि अभी मैं लूंगा थोड़ा सा कमेंट एंड वो भी लूंगा, अपना क्वेरीज भी लूंगा। अब मैं इसको चाह रहा हूं कि आपके साथ इसको इम्पोज कर दूं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि चाइना ने क्या किया है। चाइना ने उनके पड़ोसी देशों में जाल बिछा दिया है। जाल कैसे बिछाया है? एक्चुअली जो है ये ट्रेड वार किसके बीच में है? ये ट्रेड वार है सुपर पावर, मान लो ट्रेड में, व्यापार में सबसे बड़ी चीज क्या है? व्यापार ही है। अमेरिका आज के टाइम पर किसी के ऊपर अगर प्रतिबंध इंपोज करता है, किस चीज का करता है? व्यापार का करता है। और चाइना ने क्या किया है कि जो उनके पड़ोसी कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, आदि जगहों पर चाइनीज फैक्ट्रियां लगा दिया है। अब चाइनीज फैक्ट्रियां लगा करके वहां पर वो क्या कर रहा है, माल बना रहा है, और वहां पर माल बना करके और उसके बाद में उसको ही सप्लाई कर रहा है। कहां पे? अमेरिका के अंदर कर रहा है, फ्री ट्रेड के नाम पर। बात मेरी समझ रहे हो? तो अब इस समय मेरे लिहाज से डिक्रीजिंग सुपर पावर अमेरिका हो रहा है, और इमर्जिंग सुपर पावर कौन हो रहा है? चाइना हो रहा है। बात को मेरी थोड़ा सा ध्यान से समझो। जिस प्रकार से चाइना ने ऑफर दिया है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, कि जो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमें आप इंपोर्ट करो, हम आपसे लेते हैं,
लेकिन अब वही बात है, चाइना के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट जो उठ गया है तो इंडिया उस पर क्या करेगी, ये कंट्री टू कंट्री की बात है, पॉलिटिकल डिबेट ये है नहीं। तो इसको मैं इसके बाद में एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि उसके पड़ोस में चाइनीज आदमी ही चाइनीज माल चाइनीज कंपनी में बना रहा है और उसके बाद में अमेरिका को ये सप्लाई हो रहा है। तो मेन क्या है कि ट्रंप चाचा अब उन चीजों को जो उनकी आंख खुली है, क्यों, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा हो रहा है, अब उसको करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं। लेकिन मेरे जैसे, मैं सीधी सी बात बताऊं यार, मेरा छोटा सा चैनल है, मैं छोटा सा आदमी हूं, तो मेरे जैसे छोटी बुद्धि में ये चीज तो समझ में नहीं आएगी वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन रही बात कि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले जो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है वो मेरे ख्याल से द बेस्ट फैसला है। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमारा जहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां पर हमारी मार्केट बनी हुई है, जब तक वहां की जनता हमारे माल को रिजेक्ट नहीं करती है तब तक हम सप्लाई क्यों बंद करें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, बराबरी का फ्री ट्रेड अगर हो रहा है तो फ्री ट्रेड के लिए हमारी सरकार तैयार है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, न्यूक्लियर जैसे रिएक्टर वगैरह हो गया, कुछ जो टेक्नोलॉजीज हो गया, उस पर हमारी सरकार भी निगोशिएट करेगी। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो कि हम अपनी जरूरत की चीजें अगर वो हमें टेक्नोलॉजी के साथ देते हैं तो हमारी सरकार उसको लेना चाहेगी, हौसले के साथ लेना चाहेगी। बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, इस 6 महीने के पटर पटर से आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। लेकिन इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि हमेशा आपको अपने तराजू को बैलेंस करके रखना है मेरे भाई। ये मैं बार बार बोलता था, जब आपकी मार्केट बुल रन में थी तब भी वही बात बोलता था, आज भी मैं वही बात बोल रहा हूं। क्योंकि ये दोस्तों देखो मार्केट है, आप यहां पर अगर सोच करके आए हो कि मुझे सीधा सीधा फ्लैट इतना % का रिटर्न मिल जाएगा तो आई थिंक ऐसा नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग इस बात को बोलेंगे, जब 60-65 होता था और इसमें द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी हमने देखा, लेकिन उस चीज को मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये 1929-30 में जो मंदी आई थी उस समय भी इसी प्रकार के टैरिफ को इम्पोज करा था अमेरिका ने, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। जिस प्रकार से आज चाइना और इंडिया ने स्टैंड किया है, मेरे ख्याल से 1930 और उसमें नहीं 90 के दशक में भी हम इस काबिल नहीं थे कि हम इस प्रकार से एक एब्जॉर्ब कर पाते जिस प्रकार से हमने एब्जॉर्ब किया है। ये मैं लेता हूं पॉजिटिविटी नंबर 1। दूसरी चीज मैं ले रहा हूं कि यस, अगर निगोशिएशन सार्थक रहता है तो बहुत जल्दी ही हमारी मार्केट आगे बढ़ जाएगी। अगर ट्रेड वार ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि हम थोड़ा सा और लंबा खींच सकते हैं। नहीं तो जहां तक मैं जैसा जता रहा हूं कि मैंने क्यों आज पोजीशन बनाई है और कल भी मैं अगर सेम पोजीशन पर भी मार्केट रहेगी तो भी कल भी मैं पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी मार्केट के दिन अब सुधरने वाले हैं, बशर्ते हमारी कंपनियों का रिजल्ट थोड़ा सा सही आ जाए। तो अब ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज ले लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे आपने एज इन्वेस्टर क्या करना है। तो बीरू आनंद जी बोल रहे हैं, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर, म्यूचुअल फंड की ये वाली SIP करो, हमने बताया था। चंद्रेश कुमार जी भी जी सर बोले हैं। उसके बाद में सर हमें SIP कहाँ पे करना चाहिए, राजेश राजभर जी हैं। देखो राजेश जी, SIP मीन्स आपको SIP म्यूचुअल फंड में करना चाहिए और आपकी जो एज है उसके मुताबिक हमने पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसमें चाहो तो उसको देख करके उसके मुताबिक आप अपनी पोजीशन अपनी SIP वहां पर खोल सकते हो। इक्विटी में देखो आप डायरेक्ट शेयर में भी SIP कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही कम रिस्की हो जाता है मार्केट के लिहाज से। बिकॉज आप किस पे हो जाते हो, एक बंच पे बैठ जाते हो। आगे, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रमेश शिवाई जी बोल रहे हैं। देखिए सर, अभी जितनी हमारी वॉइस है उतनी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं और उसके बाद में माइक वगैरह भी लगा रखा हूं। अब आई थिंक इतना जो है इनफ है और लोगों को इसकी तो जो शिकायत नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो अभी इससे ज्यादा तो मैं अभी अब चिल्ला भी नहीं सकता हूँ यार। श्याम बलसन जी बोल रहे हैं, एक्सीलेंट एनालिसिस एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और यस, उसके बाद में कभी खुशी कभी गम, कौन बोल रहे हैं, सारस्वत सर बोल रहे हैं, हम SIP करते रहेंगे, गुड। और
उसके बाद में आगे भी चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। यहाँ तक हमने आपको बोल दिया, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर बता दिया है। एक्सीलेंट एनालिसिस श्याम बंसल सर का बता दिया है। और उसके बाद में जय माँ काली है कोई, वो भी ओम नमः शिवाय बोले हैं, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, बाकी लाइक साइक कर दिया करो, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको आप कर सकते हैं। गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। गुजरात बंधु सर मैं आपको और भी कई बार बता चुका हूं, जिस प्रकार की आपकी एज है उसी प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को तैयार करें। समय अनुसार अगर आपके पास समय ज्यादा है तो यस आप जा सकते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हो। भैया जी 1 अप्रैल तो कल ही, आप 2 अप्रैल कैसे बोल रहे हो, हमने बता दिया था आपको सर, ओके। एंड उसके बाद में थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन रमेश जी बोल रहे हैं। अभिजीत सर बोल रहे हैं, अंकल जी आपकी दुआ से आज भी सेंसेक्स में 5 लाख 60 कर गया, 1100 पॉइंट कैप्चर करें, अराउंड 1.10 लाख प्रॉफिट कमाया, 1 लाख तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी डाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 10,000 का टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में चला गया। आज 9 बजे तक रिटेल से माल परचेज करवाया और फिर ठोक दिया, ओके। आई एम वेटिंग फॉर दैट मूव, आपकी कृपा बनी रहे। 11 AM पर वर्क प्लेस पर भी आ गए। देखिए सर थोड़ा सा मतलब जो शांति, जैसे आपके पास अभी आप लिबरल हो गए हैं तो आप उसके बाद में अभी आप इंतजार करिए कि जिस हिसाब से जिस प्रकार से आपका पोर्टफोलियो हो गया है, आपने बताया हुआ है, आप उसके बाद में आप ऊपर वहां पर जा करके आपकी डायरेक्ट कमाई है उसको आप करिए। और मैं तो यही बोलूंगा जैसे आप 1 शेयर को क्रॉस करते हैं ना, तो उसके बाद में आप SWP करके उसके बाद में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालने की कोशिश करिए, बड़ी अच्छी जिंदगी चलेगी। बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं होना है मेरे हिसाब से। और बाकी आप जो है सर खुद अभी यंग हैं, आप खुद समझदार हैं, तो आप देख लीजिए सर। उसके बाद में हंसबेन सौर्या जी क्या बोल रहे हैं, जब एक औषधि है यज्ञ में आहुति दिया जाता है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद में रमेश मातो जी क्या बोल रहे हैं, पीड़ा ही सुख है, सुख ही पीड़ा है, हार ही जीत है, जीत ही हार है। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत। आचार्य चाणक्य का कोट इन्होंने बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को इसकी जरूरत भी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उसके बाद में गोदरा सर फिर बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा सर, जब लॉस होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जोमेटो को शॉर्ट करके बहुत मनी अर्न किया, बट आज अंकल हमेशा हमसे भी मार्केट ने ले लिया 2.35 लाख। ओके ओके सर, आई एम सॉरी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं इसके लिए आपको मना भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के ही फेवर में मैं रहता हूँ। शॉर्ट वगैरह करने के लिए मैं आपको मना भी करता हूँ, लेकिन आपको नॉलेज है तो चलिए कोई बात नहीं। माई बिगेस्ट लॉस इन 12 ईयर आर ट्रेडिंग। बुरा तो लगा बट कभी कभी देना भी पड़ता है, मार्केट से बिग तो हम भी नहीं है। 10 डे का प्रॉफिट जरूर चला गया, कोई बात नहीं सर, जाने दीजिए, ठीक है ना। हमारे पिताजी बोलते थे कि आने के सोर्स होने चाहिए, जाने का गम नहीं होना चाहिए। अभी उसके बाद में सैनपाल दादा बोल रहे हैं, मेरा तो हो गया इन्वेस्टमेंट भाई, इन लोगों की नोटंकी कभी खत्म नहीं होगी, पैसा बनता नजर नहीं आ रहा, मार्केट का प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा है। आई एम फेडअप। दादा देखो फेडअप होने की जरूरत नहीं है, जो आपने इन्वेस्ट करा वो उसको होल्ड करिए। आपको अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको बाकी चीजों पर अपने खर्च करिए, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसको वेट करिए, वेट करोगे रिवार्ड आपको पक्का मिलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। ये तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आप नुकसान में नहीं जाओगे, ये चीजें चलती रहेंगी। देखो अब इतनी बड़ी परिवर्तन ला रहे हैं, अगर ट्रम्प चाचा यहाँ पर आपको पता है कि अमेरिका एक लीडिंग कंट्री है, सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वहां पर जो भी होता है उस लिहाज से आप देखो तो हमारी मार्केट ठीक ठाक कर रही है। फार्मा पे अभी तक नहीं लगाया टैरिफ, यस सर फार्मा पर नहीं लगाया, और मैंने क्लियर कर दिया है कि भी जो फार्मा का उनका जो खुद का स्वार्थ है सर, उन्होंने हमारे ऊपर दया नहीं करी। अवधिताल ने भी थैंक यू भेजा है। अंकल जी 10 लाख 60 कर दिया लॉरोस लैब में, ओके 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, कल का लॉस भी सेट हो गया एंड गुड प्रॉफिट इन 1 आवर। जब लॉन्ग थे हम शॉर्ट थे मॉर्निंग में, यह होता है इंटेलिजेंट ट्रेडर, सब रिटेल का बाई करवा दिया विद इन 1 आवर, सब साफ, इसीलिए रिटेल को वनली 1 म्यूचुअल फंड एंड SIP करो।
ये तो मैं बार बार बोलता हूँ भैया, देखो एसआईपी और उसके बाद में गिरावट पर थोड़ा सा बाई एंड डिप, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा मैं इस चीज को बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गोदरा सर से हमें काफी ये साफ गोई से अपनी बातों को रखते हैं, तो हमें सीखने को भी मिलता है, लॉस प्रॉफिट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, और लास्ट में जाकर के क्या होती है, चीजें मैटरलाइज हो जाती है। आप धीरे 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 जो है कछुए साल से अगर आप जो है निवेश कर रहे हो ना, तो आप भी वहां पर पहुंच जाओगे जितना एक ट्रेडर मेहनत करता चल रहा है। हाँ, ट्रेडर नुकसान होगा, फेडअप होगा, कहीं पर उसका फायदा हो जाएगा तो उसके बाद में अपनाव करेगा, बट जितना उसको परेशानी होगी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उतने हिसाब से इन्वेस्टर को नहीं होती है परेशानी। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया था 2021 में टाटा डिजिटल फंड में, ओके, बट दिसंबर 31 तक एग्जिट ले लिया 4.3 लाख। आज हैप्पी हूं। अब 20 डेज बाद फिर आईटी सेक्टर की गिरावट में स्लोली बाई करूंगा। ठीक है सर, आपने डबल करके कर लिया है, और उसके बाद में देखो अभी कितना भी गिरने के बाद में भी आईटी इतनी गिर गई है, फिर भी मैं आपको एक बात फैक्ट बताऊं कि आज भी मेरे आईटी के फंड में कम से कम मेरे 12 से 14% मैंने देखा था 2-4 दिन पहले, तो 14% वहां पे था, अभी 12 पर होगा, 10 आएगा, 8 आएगा, मतलब बैंक से तो फिर भी बेटर रहेगा, और 8 आने में बहुत बड़ी है तौबा मच जाएगी। बात मेरी समझ रहे हो? तो अब देखता हूँ जो टैरिफ कितना इंपोज करता है। आज तो जबरदस्त। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने आईटी में बाई एंड डिप भी किया है आज। अब चाहे इसे अच्छा मानो, चाहे आप लोग अपना अपना बुरा मानो, इसीलिए मैं इस चीज को सलाह नहीं देता हूं, ठीक है ना। मैं हमेशा क्या होता है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी एसआईपी करिए, और छोटा पोर्टफोलियो हमेशा बनाना। मैं आपको वो करूंगा, एक वीडियो डालूंगा, उसकी मैं जो तैयारी कर रहा हूं कि एक्चुअली जो है छोटी एसआईपी से मुझे क्या फायदा होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इतनी गिरावट के बाद में अगर यही एसआईपी छोटी नहीं होती, हमने बाई एंड डिप नहीं किया होता, तो मेरे ख्याल से आज हमारा भी पोर्टफोलियो लाल में ही दिख रहा होता। लेकिन आज भी मेरा पोर्टफोलियो लाल में नहीं है। यहां तक कि आप स्मॉल कैप जो मैंने 2 साल 3 साल के पहले स्टार्ट करा था बाई एंड डिप की वजह से, वो भी एक बार खाली, मैंने आपको बताया था ना, एक फंड मेरा स्मॉल कैप का रेड में गया था, 2 दिन के बाद में जैसे हुई है, 1 वीक की रिकवरी हुई है, आज वो भी प्रॉफिट में है। तो इसका मैं जो है आपको वो करूंगा, बताऊंगा। और क्या बोल रहे हैं अपना शाश्वत सर बोल रहे हैं, अब यार बंद करूं क्या? राम राम भैया जी, आईसीआईसीआई मल्टी कैप में मैंने 16 मार्च को 25,000, 2 अप्रैल को 25,000 और निपॉन लार्ज कैप में 24 मार्च को 25,000 डाले हैं। गुड, ठीक है ना। और आज मैंने भी पोजीशन बनाई है, कल आपको बताया था, हमने भी वो करे हैं। अभी यार ये अभिजीत सर का फिर है, इसको भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में स्टॉप करता हूँ। अंकल जी, माइंड में अजीब सी अशांति रहती है, ये होता है सर, इसीलिए मैं हमेशा आपको, अभी देखो इससे पहले भी मैं आपको कर रहा था, एक्चुअली मैंने आपका कमेंट देखा नहीं था, तो जबकि अच्छी जॉब है, ओके, बहुत अच्छा सर, मेरी शुभकामनाएं। यहाँ ट्रेडिंग के चक्कर में दिन भर इसी में निकल जाता है। फ्रॉम टुडे व्हेन आई एम इन मंदिर, ओके सर, हमारे जयपुर में है झारखंड महादेव, वहां मुझे लगा कि ट्रेडिंग में अब नहीं करूंगा। बहुत अच्छी सर, इन्वेस्टिंग करिए सर। मैं बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा है, वो लास्ट में इन्वेस्टर ही बन गए हैं, ठीक है ना। और ये बात मैंने आप लोगों से शेयर भी करा था। बहुत अच्छा है, आप कर रहे हैं मंदिर में, आपको अच्छी सोच आई है। वहां मुझे लगा कि ट्रेडिंग में अब नहीं करूंगा। आई एम इन गुड प्रॉफिट। बहुत अच्छा सर, बट किसी का मनी इनडायरेक्टली खाकर मेरा भला नहीं होगा। देखो सर, आपने खाया नहीं है, सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अपने आप को कोसिए मत। यहां पर जो भी आया है मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए आया है, दाव पेच हर कोई आजमा रहा है। अब कोई फंड मैनेजर के सहारे है, कोई डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट जिसको समझ नहीं है, अब आपको समझ है, मैं आपको ये बात जो क्लियरिफाई कर दूं, आपने किसी का पैसा खाया नहीं है, आपने दाव पेच अपने चले हैं। चलने के बाद में आपको यहाँ पर दानवीर अपना कर्ण तो है नहीं कि आप उसके बाद में बोल दोगे भैया ले लो, और आप देना भी चाहो उनको तो आप दे नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दो, और उसके बाद में अपने परिवार पर उसको खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो, और ईश्वर का नाम लो, ठीक है सर। कोई भी आपने वो नहीं किया है, मैं आपका मतलब जो है आपसे उम्र में बड़ा होने के नाते इस चीज को आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। बट किसी का मनी इनडायरेक्टली खाकर मेरा भला नहीं होगा। फ्रॉम टुडे आई एम लीविंग ट्रेडिंग एंड मार्केट फॉर सम डेज। यस सर, कुछ दिन आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी देखो सनपाल दादा को भी यही बात मैंने बताई है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दो आप, और आराम से अपना शांति लो। आई एम ओके,
आई नीड सम गुड हॉलीडेज, यस सर, गुड हॉलीडे लेना चाहिए। टिल देन चरण स्पर्श, ओके भाई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेंटल पीस ओवर हो गया यहाँ पर ट्रेडिंग से। सर मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। यस, आपने बहुत अच्छा सोचा। अब आप कुछ दिन अपनी लीव को एंजॉय करिए। और अभी आप देखिएगा जैसे मई जून आएगा, सारे फंड मैनेजर उसके बाद में भागेंगे। जितने ये ले रहे हैं ना, जो है ट्रेडिंग फीस बढ़ा रहे हैं, ताकि उनके इंसेंटिव पर कोई फर्क ना पड़े। बाकी उनको कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी हो गई है। जब लोग निकाल करके भागे नहीं तो उतना पैसा तो उनके पास आ ही रहा है भाई, फंड मैनेजर्स के पास उतना पैसा आ ही रहा है ना, और भी उनके पास तो इनफ्लो तो आ ही रहा है। कोई महीना नहीं जिनके पास इनफ्लो नहीं आ रहा, तो उनको फीस बढ़ाने का मतलब ही नहीं था। लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि मार्केट राइज होती तो इतनी चली जाती, इंसेंटिव में उनके कमी ना है, ये सारे जाएंगे, छुट्टियों पर जाएंगे। इसलिए आप आराम से, आप तसल्ली से अपनी छुट्टी काटो, प्रभु का नाम लो, आध्यात्मिक की तरफ लो, थोड़ा बहुत खर्च करो जो है उस प्रॉफिट में से। जो भी आपको दुखियारा मिलता है उसको भी 10, 20, 50 रुपया, ज्यादा नहीं होता तो इतना ही हाथ में उसके अपना जैसा होता है सामर्थ्य के अनुसार रखते जाओ। नहीं कुछ होता है चाय पानी पिला दो, जानवर दिखते हैं उनको अब जो है अपना खिला दो, कुछ जो कमाए हो उससे थोड़ा सा लोगों को भी दे दो। और उसके बाद में शांति से रहो। आपने कोई भी किसी से छीना नहीं, जो आया है यहाँ पर वो जो है फायदा काटने के लिए। आपने किसी क्या जो है क्या फंड वाले से ले लिया क्या? जो ट्रेडिंग कर रहा था उसी से आपने लिया है। उसको अगर मिलता हो आपका लेकर के भाग जाता। आपने बोला ना एक दिन आपका हुआ है इतना, जो है आपका अपना नुकसान हुआ है 2-2.25 लाख, तो उसको क्या लोग नहीं ले गए? उन्होंने क्या आपको आकर के क्या दे दिया? क्या सिंपैथी में किसी ने दे दिया? तो मैं कोई आपको इसलिए नहीं कि आप हमारे ज्वाइंट टॉक्स परिवार से हो, आप हमारे परिवार के एक जो सदस्य हो, इसलिए बोल रहा हूँ। ये दुनिया का फेनामेना है। आप शांति से बैठे रहो, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, और आराम से आज नहीं तो कल तो प्रॉफिट देकर ही जाएगा सर। ये तो 100% श्योर है। इसके बाद में मैं यही पर ही बंद करता हूँ सर। थैंक